तुमने कभी गौर किया है कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है? अच्छी जॉब, पैसा, घर, स्टेटस, लेकिन इसके बावजूद उनके अंदर एक अजीब सा खालीपन रहता है। एक ऐसी बेचैनी जो कभी खत्म नहीं होती। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा संसाधन नहीं होते, जिनकी लाइफ सिंपल होती है, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर एक सच्ची शांति और संतोष दिखाई देता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? और असली खुशी आती कहां से है? हम में से ज्यादातर लोग बचपन से यही मानते आए हैं कि खुशी बाहर की चीजों से आती है, जैसे कि एक नई कार, एक अच्छा रिलेशनशिप, एक बड़ा प्रमोशन, या फिर सोशल मीडिया पर मिलने वाली वैलिडेशन। और हम अपने माइंड में एक कहानी बना लेते हैं, जब यह सब मिल जाएगा तब मैं सच में खुश हो जाऊंगा। लेकिन असली समस्या यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही हमारी एक इच्छा पूरी होती है, हमारा दिमाग तुरंत एक नई इच्छा पैदा कर देता है और फिर हम बिना रुके उसी के पीछे भागने लगते हैं, जैसे हम किसी ऐसी दौड़ में फंसे हुए हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है। यहीं पर दलाई लामा एक बहुत ही गहरी और सच्ची बात बताते हैं, और वो यह कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक हमारी लाइफ में आ जाए, बल्कि खुशी एक स्किल है। एक ऐसी स्किल जिसे हम धीरे धीरे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करके मजबूत बना सकते हैं। लेकिन अगर खुशी सच में एक स्किल है, तो फिर हमें यह कभी सिखाई क्यों नहीं जाती? क्यों हमें हमेशा यह सिखाया जाता है कि कैसे जीतना है, कैसे पैसे कमाने हैं, कैसे दूसरों से आगे निकलना है, लेकिन यह नहीं सिखाया जाता कि अपने माइंड को शांत कैसे रखना है, अपने इमोशंस को कैसे समझना है और असल में खुश कैसे रहना है। और शायद यही वजह है कि आज इतने सारे सक्सेसफुल लोग भी अंदर से खाली और बेचैन महसूस करते हैं। अब एक पल के लिए खुद से यह सवाल पूछो कि अगर कल तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं, तो क्या यह गारंटी है कि तुम्हारा माइंड नई प्रॉब्लम्स बनाना बंद कर देगा, या फिर वो फिर से कुछ ना कुछ मिसिंग ढूंढना शुरू कर देगा? क्योंकि सच्चाई ये है कि हमारा माइंड हमेशा कमियों पर फोकस करता है, और जब तक हम इसे समझते नहीं, तब तक यह हमें कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होने देता। लेकिन जैसे ही तुम अपने ध्यान को बाहर से हटाकर अंदर की तरफ ले जाना शुरू करते हो और यह समझने लगते हो कि खुशी किसी बाहरी चीज का रिजल्ट नहीं है, बल्कि एक इंटरनल स्टेट है, तब धीरे धीरे तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव बदलने लगता है और तुम छोटी छोटी चीजों में भी सुकून महसूस करने लगते हो। जब तुम अपने माइंड को समझना शुरू करते हो, तब तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि अगर तुम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करोगे, तो वही माइंड तुम्हें कंट्रोल करेगा। और फिर किसी का एक छोटा सा कमेंट, किसी की ओपिनियन या किसी की सक्सेस भी तुम्हारे मूड को पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर क्लैरिटी और अवेयरनेस आ जाती है, तो वही सिचुएशंस तुम्हें पहले की तरह डिस्टर्ब नहीं कर पाती। असल में लाइफ में फर्क प्रॉब्लम्स का नहीं होता, बल्कि उन्हें देखने के नजरिए का होता है। क्योंकि एक ही सिचुएशन में एक इंसान टूट जाता है और दूसरा इंसान उसी सिचुएशन से कुछ सीखकर और ज्यादा मजबूत बन जाता है। और यही माइंडसेट का असली पावर है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझो कि खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां तुम्हें पहुंचना है, बल्कि यह एक जर्नी का तरीका है। एक ऐसा तरीका जिसमें तुम्हें पहले खुश रहना सीखना होता है, ताकि तुम लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय कर सको, ना कि पहले सब कुछ परफेक्ट होने का इंतजार करो और फिर खुशी आने की उम्मीद रखो। जब तुम खुद को दूसरों से कंपेयर करना शुरू करते हो, तो तुम्हारी खुशी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। क्योंकि इस दुनिया में हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे होगा। किसी के पास ज्यादा पैसा होगा, किसी के पास ज्यादा नाम होगा, और अगर तुम अपनी हैप्पीनेस को कंपैरिजन पर बेस करोगे, तो तुम्हारा माइंड कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए एक बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है कंटेंटमेंट, जिसका मतलब यह नहीं है कि तुम ग्रो करना छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम अपनी वर्तमान लाइफ को एक्सेप्ट करना सीखो। जो है उसे महसूस करो, और जो नहीं है उस पर फोकस करने की बजाय जो तुम्हारे पास है उसकी वैल्यू समझो। जब तुम ग्रैटिट्यूड डेवलप करते हो, तो तुम्हारा माइंड धीरे धीरे शांत होने लगता है, और वही छोटी छोटी चीजें जो पहले तुम्हें सामान्य लगती थीं,
जैसे सुबह की ताज़ी हवा, किसी अपने की मुस्कान या एक शांत पल, वही चीज़ें तुम्हें सच्ची खुशी देने लगती हैं। और एक और गहरी बात यह है कि खुशी सिर्फ अपने बारे में सोचने से नहीं आती, बल्कि जब तुम दूसरों के बारे में सोचते हो, जब तुम किसी की मदद करते हो, जब तुम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो, तो तुम्हारा माइंड अपने आप हल्का महसूस करने लगता है, क्योंकि कंपैशन सबसे पहले तुम्हें ही हील करता है। गुस्सा भी एक ऐसा इमोशन है जो सबसे पहले तुम्हें ही नुकसान पहुंचाता है। यह तुम्हारी शांति को खत्म करता है, तुम्हारे माइंड को बेचैन करता है, और कई बार जिस इंसान पर तुम गुस्सा कर रहे होते हो वह अपनी लाइफ में बिल्कुल ठीक होता है। इसलिए गुस्सा असल में एक तरह का सेल्फ पनिशमेंट बन जाता है। इसीलिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि रिएक्शन और रिस्पॉन्स में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि रिएक्शन तुरंत होता है और अक्सर बिना सोचे समझे होता है, जबकि रिस्पॉन्स एक कॉन्शियस चॉइस होती है जिसमें तुम पहले सिचुएशन को समझते हो और फिर तय करते हो कि तुम्हें कैसे रिएक्ट करना है। धीरे धीरे जब तुम पेशेंस, एक्सेप्टेंस और अवेयरनेस को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाते हो, तो तुम्हारा माइंड स्टेबल होने लगता है और लाइफ अपने आप सिंपल और पीसफुल लगने लगती है। और अंत में सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि खुशी कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है जिसे तुम्हें हासिल करना है, बल्कि यह छोटे छोटे डेली चॉइसेस का रिजल्ट है। हर बार जब तुम गुस्से की जगह शांति चुनते हो, कंपैरिजन की जगह ग्रैटिट्यूड चुनते हो और ईगो की जगह काइंडनेस चुनते हो, तब तुम अपनी लाइफ में थोड़ी थोड़ी खुशी क्रिएट करते हो। और एक दिन तुम्हें यह एहसास होता है कि खुशी ढूंढने की चीज़ नहीं है, बल्कि यह जीने का तरीका है। और जैसे ही यह बात तुम्हारे दिल में बैठ जाती है, लाइफ अचानक थोड़ी हल्की, थोड़ी शांत और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती है। और जब यह समझ धीरे धीरे तुम्हारे अंदर गहराई से बैठने लगती है, तब तुम्हें एहसास होता है कि हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स बाहर की सिचुएशंस नहीं होती, बल्कि हमारे खुद के थॉट्स होते हैं जो हर छोटी चीज़ को बड़ा बना देते हैं और हर सिंपल मोमेंट को भी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। जब इंसान हर चीज़ को ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा एनालाइज करता है और हर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तब उसका माइंड धीरे धीरे थकने लगता है और इसी थकान की वजह से खुशी उससे दूर होती चली जाती है। लेकिन जैसे ही इंसान यह समझना शुरू करता है कि हर चीज़ को कंट्रोल करना ज़रूरी नहीं है और कुछ चीज़ों को बस एक्सेप्ट करना होता है, तब उसके अंदर एक नई तरह की शांति पैदा होने लगती है जो पहले कभी महसूस नहीं हुई होती। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मान लेना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है रियलिटी को बिना रेजिस्टेंस के देखना। और जब इंसान रियलिटी को जैसे है वैसे देखना सीख जाता है, तब उसके अंदर क्लैरिटी आने लगती है और यही क्लैरिटी उसे सही डिसीजन लेने में मदद करती है। धीरे धीरे यह क्लैरिटी इंसान को ओवर थिंकिंग से बाहर निकालती है और उसे प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाती है, क्योंकि सच यही है कि ज़्यादातर समय इस मोमेंट में सब कुछ ठीक होता है, लेकिन हमारा माइंड फ्यूचर की कहानियां बनाकर खुद को परेशान करता रहता है। जब इंसान अपने थॉट्स से थोड़ा डिस्टेंस बनाना सीख लेता है, तब वह यह समझने लगता है कि हर थॉट सच नहीं होता और हर फीलिंग पर रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता। और यहीं से इनर पीस की असली शुरुआत होती है। धीरे धीरे इंसान यह भी समझने लगता है कि लाइफ में आने वाली मुश्किलें उसकी दुश्मन नहीं होती, बल्कि वही मुश्किलें उसे अंदर से मजबूत बनाती हैं और उसकी अंडरस्टैंडिंग को गहरा करती हैं। अगर लाइफ में कभी कोई चैलेंज ना आए तो इंसान कभी ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि असली ग्रोथ तभी होती है जब इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है और नई सिचुएशंस का सामना करता है। इसीलिए हर मुश्किल के अंदर एक लेसन छुपा होता है, और जब इंसान उस लेसन को देखना शुरू कर देता है, तब वही दर्द धीरे धीरे एक टीचर बन जाता है जो उसे आगे बढ़ने में मदद करता है। धीरे धीरे यह समझ इंसान को सिंपल बनाती है और वह लाइफ को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट करना बंद कर देता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढना ज़रूरी नहीं है और हर सिचुएशन को अपने हिसाब से बदलना भी ज़रूरी नहीं है। जब इंसान लाइफ को सिंपल नज़रिए से देखता है, तब उसका माइंड रिलैक्स रहने लगता है और वह छोटी छोटी चीज़ों में भी
खुशी महसूस करने लगता है। और फिर एक और गहरी समझ आती है कि इंसान अकेले खुश नहीं रह सकता, क्योंकि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और हमारी असली खुशी तब बढ़ती है जब हम दूसरों के साथ जेन्युइन कनेक्शन बनाते हैं। जब इंसान अपने रिश्तों में सच्चाई लाता है, दिखावे को छोड़ता है और लोगों को वैसे ही एक्सेप्ट करता है जैसे वे हैं, तब उसके अंदर एक अलग तरह की वार्मत पैदा होती है जो उसकी हैप्पीनेस को और गहरा बना देती है। और इस पूरे सफर में एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है, और वह है काइंडनेस। क्योंकि जब इंसान दूसरों के लिए अच्छा सोचता है और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के अच्छा करता है, तब उसका खुद का माइंड साफ और हल्का होने लगता है। धीरे धीरे इंसान यह समझ जाता है कि असली संतोष लेने में नहीं, देने में है, और असली खुशी पाने में नहीं, बल्कि शेयर करने में है। और अंत में जब यह सारी बातें एक साथ जुड़ जाती हैं, तब इंसान को यह एहसास होता है कि खुशी कोई दूर की चीज नहीं है जिसे उसे ढूंढना है, बल्कि यह हर दिन के छोटे छोटे एक्शंस में छुपी हुई है। हर बार जब वह नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी चुनता है, हर बार जब वह एंगर की जगह शांति चुनता है, और हर बार जब वह सेल्फिशनेस की जगह काइंडनेस चुनता है, तब वह अपनी लाइफ को थोड़ा और बेहतर बना रहा होता है। और धीरे धीरे यही छोटे छोटे बदलाव उसकी पूरी पर्सनैलिटी को बदल देते हैं और उसकी लाइफ को एक नई दिशा दे देते हैं। और एक दिन वह बिना किसी खास वजह के भी अंदर से खुश महसूस करता है, क्योंकि अब उसकी खुशी किसी बाहरी चीज पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि उसके खुद के माइंड और उसके नजरिए पर डिपेंड करती है। और यही वह पॉइंट होता है जहां इंसान सच में जीना शुरू करता है और लाइफ को पूरी तरह महसूस करना शुरू करता है। और जब इंसान इस स्टेट में जीना शुरू कर देता है, तब उसे धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि लाइफ को समझने के लिए उसे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हर जवाब उसके अपने अंदर ही मौजूद है। बस उसे रुककर सुनना सीखना है और अपने ही माइंड के शोर के बीच उस साइलेंस को पहचानना है जहां असली क्लैरिटी छुपी होती है। जब इंसान अपने अंदर के इस साइलेंस से जुड़ने लगता है, तब उसका ध्यान धीरे धीरे अननेसेसरी चीजों से हटने लगता है और वह उन चीजों पर फोकस करना शुरू करता है जो सच में मायने रखती हैं, जैसे उसकी मेंटल पीस, उसके रिश्ते, उसकी हेल्थ और उसका आंतरिक संतुलन। धीरे धीरे उसे यह भी समझ आने लगता है कि लाइफ में हर चीज को जल्दी पाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज सच में वैल्यूफुल होती है वह समय के साथ ही बनती है, और वही चीजें सबसे ज्यादा टिकती भी हैं। चाहे वह एक मजबूत रिश्ता हो या गहरी समझ हो या फिर स्थिर खुशी। जब इंसान इस सच को स्वीकार कर लेता है, तब उसके अंदर से वह बेचैनी खत्म होने लगती है जो उसे हर समय आगे भागने के लिए मजबूर करती थी, और उसकी जगह एक स्थिरता आने लगती है जिसमें वह हर मोमेंट को पूरी तरह जी सकता है। अब उसे हर चीज में जल्दी नहीं होती। अब वह हर अनुभव को महसूस करता है, हर बातचीत को ध्यान से सुनता है और हर छोटे पल की वैल्यू समझता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि यही छोटे पल मिलकर पूरी लाइफ बनाते हैं। धीरे धीरे उसका माइंड भी शांत होने लगता है, क्योंकि अब वह हर चीज को ओवर रिएक्ट नहीं करता, बल्कि समझने की कोशिश करता है। और यही समझ उसके अंदर एक नई तरह की स्ट्रेंथ पैदा करती है जो किसी भी बाहरी सिचुएशन से ज्यादा पावरफुल होती है। अब अगर कोई मुश्किल आती भी है तो वह उसे पहले की तरह डराने वाली नहीं लगती, बल्कि एक नए एक्सपीरियंस की तरह लगती है जिससे वह कुछ सीख सकता है और खुद को और बेहतर बना सकता है। और इसी प्रोसेस में इंसान अपने आप से एक गहरा कनेक्शन बना लेता है जहां उसे किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा होने लगता है और वही भरोसा उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अब वह दूसरों की राय से इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी वैल्यू किसी और के ओपिनियन से तय नहीं होती, बल्कि उसके अपने एक्शंस और उसके अपने माइंडसेट से तय होती है। धीरे धीरे यह फ्रीडम उसे अंदर से हल्का महसूस कराती है, क्योंकि अब वह हर समय खुद को प्रूव करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वह बस अपनी लाइफ को ईमानदारी से जीने लगता है। और जब इंसान इस तरह जीना शुरू करता है, तब उसकी लाइफ में एक अलग ही फ्लो आ जाता है, जहां चीजें नेचुरली होने लगती हैं,
और उसे हर चीज़ के लिए ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। अब उसकी एनर्जी नेगेटिविटी में वेस्ट नहीं होती, बल्कि वह उसी एनर्जी को अपने ग्रोथ, अपने रिश्तों और अपने पैशन में इन्वेस्ट करता है। और यही चीज़ धीरे धीरे उसकी लाइफ को और ज़्यादा मीनिंगफुल बना देती है। और अंत में वह इस सच को पूरी तरह समझ जाता है कि खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हासिल करना है, बल्कि यह एक ऐसा तरीका है जिससे हर दिन जिया जाता है और हर दिन महसूस किया जाता है। और जैसे ही यह समझ पूरी तरह उसके अंदर बैठ जाती है, तब लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए वह उसे डिस्टर्ब नहीं कर पाती, क्योंकि अब उसकी खुशी किसी सिचुएशन पर नहीं, बल्कि उसके अपने अंदर की स्थिरता पर डिपेंड करती है। और यही असली फ्रीडम है, यही असली शांति है, और यही वह स्टेट है जहां इंसान सिर्फ जीता नहीं बल्कि हर पल को पूरी तरह महसूस करता है और सच में जिंदा होता है। और जब इंसान इस गहराई को सच में महसूस करने लगता है, तब उसकी लाइफ में एक बहुत सूक्ष्म लेकिन बहुत शक्तिशाली बदलाव आता है, जिसमें वह हर चीज को पकड़कर रखने की कोशिश करना छोड़ देता है और धीरे धीरे छोड़ना सीख जाता है। वह समझ जाता है कि जितना ज्यादा वह चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उतना ही उसका माइंड टाइट होता जाता है, और जितना वह छोड़ता है उतना ही उसका माइंड हल्का और फ्री होने लगता है। अब वह हर सिचुएशन को अपनी इच्छा के हिसाब से बदलने की जिद नहीं करता, बल्कि वह यह देखता है कि इस मोमेंट में क्या सही है और उसी के साथ फ्लो करना सीखता है। और यही फ्लो उसकी लाइफ को आसान बना देता है। धीरे धीरे उसके अंदर का डर भी कम होने लगता है, क्योंकि अब उसे हर चीज खोने का डर नहीं होता। और जब डर कम होता है, तब इंसान ज्यादा खुलकर जी पाता है, ज्यादा खुलकर सोच पाता है और ज्यादा खुलकर एक्सप्रेस कर पाता है। अब वह अपनी गलतियों से भी डरता नहीं, बल्कि उन्हें एक नेचुरल प्रोसेस की तरह देखता है और हर गलती से कुछ सीखकर आगे बढ़ता है, जिससे उसकी ग्रोथ लगातार होती रहती है। और इसी दौरान वह यह भी समझने लगता है कि परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि परफेक्शन की तलाश ही सबसे बड़ी बेचैनी पैदा करती है। और जब वह खुद को जैसे है वैसे एक्सेप्ट करता है, तब उसके अंदर एक सच्चा कॉन्फिडेंस पैदा होता है। अब उसका कॉन्फिडेंस दूसरों की तारीफ पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि उसके अपने सेल्फ अवेयरनेस पर डिपेंड करता है। और यही कॉन्फिडेंस उसे हर सिचुएशन में स्टेबल बनाए रखता है। धीरे धीरे वह यह भी महसूस करता है कि लाइफ में हर इंसान अपनी अपनी जर्नी पर है और हर किसी का टाइम अलग है, इसलिए किसी से कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है। और जैसे ही यह कंपैरिजन खत्म होता है, वैसे ही माइंड में एक गहरी शांति आने लगती है। अब वह दूसरों की सक्सेस को देखकर इंस्पायर होता है, ना कि इनसिक्योर। और यही माइंडसेट उसे अंदर से मजबूत बनाता है और उसे अपनी जर्नी पर फोकस रखने में मदद करता है। और जब इंसान इस तरह जीने लगता है, तब उसकी लाइफ में रिलेशनशिप्स भी बदलने लगते हैं, क्योंकि अब वह लोगों से एक्सपेक्ट कम करता है और समझ ज्यादा रखता है। और यही समझ हर रिश्ते को गहरा बनाती है। अब वह हर बातचीत में जीतने की कोशिश नहीं करता, बल्कि समझने की कोशिश करता है। और यही अप्रोच उसके रिश्तों में शांति और रिस्पेक्ट लाती है। धीरे धीरे उसका माइंड इतना क्लियर हो जाता है कि उसे पता चलने लगता है कि किस चीज़ को अपनी लाइफ में रखना है और किस चीज़ को छोड़ देना है। और यही क्लैरिटी उसकी लाइफ को अननेसेसरी बोझ से फ्री कर देती है। अब वह हर उस चीज़ से दूर होने लगता है जो उसकी पीस को डिस्टर्ब करती है, और हर उस चीज़ के करीब आने लगता है जो उसे ग्रो करने में मदद करती है। और यही सिलेक्शन उसकी लाइफ की क्वालिटी को पूरी तरह बदल देता है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब इंसान को यह एहसास होता है कि उसे अब किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि उसने जो है उसी में संतोष ढूंढना सीख लिया है। और यही संतोष उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अब उसकी खुशी किसी फ्यूचर मोमेंट पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि वह हर प्रेजेंट मोमेंट में उसे महसूस करता है, और यही उसे एक स्थिर और सच्ची खुशी देता है। और अंत में वह इस नतीजे पर पहुंचता है कि लाइफ को समझने का सबसे आसान तरीका यही है कि इसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना किया जाए, बल्कि इसे सादगी से जिया जाए, जागरूकता के साथ जिया जाए, और हर पल को पूरी तरह महसूस किया जाए। और जब इंसान ऐसा करना सीख जाता है, तब उसे किसी एक्सटर्नल चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि उसने अपने अंदर ही वह शांति, वह संतोष और वह खुशी ढूंढ ली होती है, जिसे वह पूरी जिंदगी बाहर खोजता रहा था।
और जब इंसान इस एहसास के साथ जीने लगता है, तब उसके अंदर एक और गहरा बदलाव आता है, जिसमें वह हर दिन को एक नए नज़रिए से देखता है और हर सुबह को एक नए मौके की तरह महसूस करता है, जहां उसे कुछ साबित नहीं करना होता, बल्कि बस अपने आप को थोड़ा और समझना होता है। अब उसके लिए लाइफ एक कंपटीशन नहीं रहती, बल्कि एक एक्सपीरियंस बन जाती है, जहां वह हर मोमेंट को पूरी जागरूकता के साथ जीता है और हर अनुभव से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। धीरे धीरे उसे यह भी समझ आने लगता है कि असली ग्रोथ बाहर की अचीवमेंट्स से नहीं, बल्कि अंदर की अवेयरनेस से होती है। और जितनी उसकी अवेयरनेस बढ़ती है, उतना ही उसका माइंड शांत और स्थिर होता जाता है। अब वह हर सिचुएशन में रिएक्ट करने की बजाय उसे ऑब्जर्व करता है और समझने की कोशिश करता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। और यही ऑब्जर्वेशन उसे अपने आप पर कंट्रोल देती है। धीरे धीरे उसका रिश्ता अपने ही माइंड के साथ बदलने लगता है, क्योंकि अब वह अपने थॉट्स से लड़ता नहीं, बल्कि उन्हें समझता है और उन्हें आने और जाने देता है। और जब इंसान अपने थॉट्स को पकड़ना छोड़ देता है, तब उसके अंदर एक गहरा साइलेंस पैदा होता है, जो किसी भी बाहरी शोर से ज्यादा शक्तिशाली होता है। अब उसे अकेले रहने से डर नहीं लगता, क्योंकि उसे अपने ही साथ रहना अच्छा लगने लगता है। और यही अकेलापन धीरे धीरे एक सुकून भरी शांति में बदल जाता है। धीरे धीरे वह यह भी महसूस करता है कि लाइफ में जो भी हो रहा है, वह उसके खिलाफ नहीं, बल्कि उसके लिए हो रहा है। और यह नजरिया उसे हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी देखने में मदद करता है। अब वह हर दिन को एक प्रैक्टिस की तरह जीता है, जहां वह अपने माइंड को थोड़ा और ट्रेन करता है, अपने दिल को थोड़ा और ओपन करता है और अपनी सोच को थोड़ा और क्लियर करता है। और इसी प्रैक्टिस के साथ उसकी लाइफ धीरे धीरे बदलने लगती है, बिना किसी बड़े ड्रामेटिक बदलाव के, बिना किसी बड़ी घटना के, बस छोटे छोटे अंदरूनी बदलावों के जरिए। अब उसे समझ आ जाता है कि सच्ची खुशी किसी एक बड़े मोमेंट में नहीं, बल्कि हजारों छोटे छोटे मोमेंट्स में छुपी होती है, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और जब इंसान इन छोटे मोमेंट्स को महसूस करना सीख जाता है, तब उसकी लाइफ में एक गहरी संतुष्टि आ जाती है, जो किसी भी बड़ी अचीवमेंट से ज्यादा मजबूत होती है। धीरे धीरे वह यह भी समझने लगता है कि हर इंसान अपने अंदर कुछ ढूंढ रहा है और हर कोई अपनी तरह से खुशी की तलाश में है। और यही समझ उसे दूसरों के लिए और ज्यादा सॉफ्ट और अंडरस्टैंडिंग बना देती है। अब वह जज करने की बजाय समझने की कोशिश करता है, और यही अप्रोच उसकी लाइफ को और ज्यादा पीसफुल बना देती है। और अंत में वह इस सच्चाई को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेता है कि लाइफ कभी भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन फिर भी वह खूबसूरत हो सकती है अगर हम उसे सही नजरिए से देखें। और जब यह नजरिया पूरी तरह उसके अंदर बस जाता है, तब वह हर दिन बिना किसी एक्स्ट्रा उम्मीद के, बिना किसी अननेसेसरी प्रेशर के बस जीता है, और हर पल में वह सुकून महसूस करता है। और यही असली जीत है, यही असली सक्सेस है, जहां इंसान बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से अमीर हो जाता है, और जहां उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि उसने अपने अंदर ही वह सब कुछ पा लिया होता है जिसकी उसे जरूरत थी।